वास्तु के लिए हम बात कर रहे थे वास करने योग्य स्थान, ऐसा स्थान जहां पे रहा जा सके, कोई भी स्थान जहां आप रह सको, ठीक है, जो परफेक्टली ओके हो। हिमांशु शर्मा जी, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इज ऑल्सो वास्तु। पंच तत्वों की या 5 महाभूतों की बैलेंसिंग को भी हम वास्तु कहते हैं। अगर आपके घर में पंच तत्व बैलेंस हैं तो भी वास्तु कहलाता है, वास्तु परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में जो प्री वर्कशॉप वगैरह हुई थी वहां बता चुका हूं कि कैसे आप एक ही बिल्डिंग में डिफरेंसेस देखोगे, अब उसी को आप समझोगे भी और उसी को करेक्ट करना भी सीखोगे। वास्तु विदाउट डेमोलिशिंग। थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जीरो से। तो मैंने वास योग्य स्थान आपको बताया। अब कौशिक जी, इसमें पता है क्या होता है वास्तु में? वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई, है ना? वास्तु पुरुष कहां से आए उसको समझना जरूरी है। देखिए, वास्तु पुरुष की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कई सारी कथाएं चलती हैं। ठीक है, एक बार ये बताया जाता है कि भगवान शिव और अंधकासुर जो एक दैत्य था, भगवान शिव और अंधकासुर जो एक दैत्य था, इन दोनों के बीच में बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। तो ये युद्ध काफी कहते हैं भयंकर युद्ध था। इसके बारे में मत्स्य पुराण में पूरा उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर और अंधकासुर में भीषण युद्ध चल रहा था। अब भीषण युद्ध चलते चलते इस युद्ध ने लगभग लगभग 4 दिन बीत गए थे। और अब सोचो वो दैत्य भी कितना मतलब विशाल काय होगा, हिमांशु जी, जो भगवान शिव के साथ लड़े जा रहा है और 4 दिन तक लड़ रहा है ना? ये बताते हैं रावण को भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से ही दबा दिया था, तो वो दैत्य कितना बड़ा होगा। उस दैत्य ने कितनी सिद्धियां ले रखी होंगी, कितने वरदान ले रखे होंगे। तो भगवान शिव के साथ जब उसका युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के बीच में कुछ पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी। तब इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग उल्लेख मिलता है। वैसे मत्स्य पुराण में ये कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पसीने पसीने की बूंदें थी। तो जो ये पसीने की बूंदें जब धरती पर गिरी तो धरती पर गिरते ही एक विशालकाय जीव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अशोक गोड जी, जो ये विशालकाय जीव उत्पन्न हुआ, तो इस विशालकाय जीव को देखकर जितने भी देवता थे वो तो सारे घबरा गए कि यार एक अंधकासुर तो पहले ही नहीं संभल रहा, ऊपर से हमारा एक दैत्य और आ गया। और जितने भी दैत्य थे वो ये सोच के घबरा गए कि भगवान शिव ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अब एक और भगवान आ गया इतना ही बड़ा। उस वास्तु पुरुष को जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ था, सभी देवताओं ने और सभी दैत्यों ने मिलकर जकड़ लिया, मिलकर जकड़ लिया। और इस तरीके से जकड़ा, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, समझ रहे हैं आप, और उसको औंधे मुंह गिरा लिया। औंधे मुंह गिराया तो उसने प्रार्थना करी और उसको भूमि पूजन का वरदान मिला। कई जगह पर यह माना जाता है कि जब वो उत्पन्न हुआ तो वो इतना विशालकाय था, उसे भूख लगी तो उसके सामने जो आ रहा था वो सब खाया जा रहा था। उसने भगवान के सामने प्रार्थना करी कि मैं पूरी धरती को खा लूं, मुझे भूख लगी। तो उन्होंने कहा भाई खा तो ले, फिर कल क्या खाएगा। ठीक है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं। जो सबसे ज्यादा मिलती है वो स्टोरी वही पहले वाली है, वो मैंने आपको बता दी कि भाई कल क्या खाएगा। तो हम तेरे को वरदान देते हैं कि जब भी कोई भवन निर्माण होगा, जब भी कहीं चीज ऐसी होगी, वहां तेरी उत्पत्ति हो जाएगी, वहां वास्तु पुरुष का भोग होगा ही होगा। ठीक है, वास्तु पुरुष का भोग होगा ही होगा। इसमें इवन कई सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा मैं कि किस समय पर पूजन करना चाहिए। ठीक है, किस समय पर नींव खोद, मतलब कौन सी डायरेक्शन में नींव खोदनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ जगह पे ये बताया जाता है जो थोड़ा सा वैसे होते हैं ना, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं
लेमन वाले कि भैया नॉर्थ ईस्ट से खोदना शुरू करो और नॉर्थ ईस्ट से खोद के आप आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं होता। जब सूर्य किस राशि में है उस राशि के हिसाब से देखकर खुदाई करवाई जाती है। ठीक है। इसका उल्लेख, सिमिलर उल्लेख विश्वकर्मा प्रकाश में और सिमिलर उल्लेख जो हमारे मुहूर्त की पुस्तक होती है उसमें भी मिलता है। उसमें पांडे जी ये कहा जाता है कि सर्प चलता है और 3 दिशाओं को घेर कर चलता है, एक दिशा छोड़ता है। तो अगर आपने सर्प की पीठ से खोदना शुरू कर दिया तो घर में रहने वाले रेजिडेंट, जो रेजिडेंट बोलूंगा मैं या हैबिटेंट्स बोलूंगा, ये वर्ड मेरे मुंह से निकलेंगे। ठीक है। तो रेजिडेंट और हैबिटेंट्स वो एक ही चीज है जो उस घर में रह रहे हैं। कि जो रेजिडेंट्स हैं उनके बैक पेन का इशू रह सकता है। आपने उसके सर पे खोद दिया तो समटाइम्स जो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। पैरों की साइड खोद दिया तो घुटनों की तरफ से दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो आप किस डायरेक्शन में खुदाई कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की, दिशाओं की, वास्तु पुरुष की। हमारी जो 4 दिशाएं हैं, जिन 4 दिशाओं की बात करी जाती है, हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं। इन्हीं चारों से फिर हमारी 4 दिशाएं अलग से निकलती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ठीक है जी। हम दिशाएं कैसे बोलते हैं? दिशाएं यही बोलते हैं हिमांशु जी, दिशाएं यही बोलते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हमारी 4 दिशाएं होगी, है ना जी। हमारी जो 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और निकल आई, दिशाओं को हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मैंने सिर्फ 4 दिशाएं आपको ये बताई कि किसी भी भूखंड की, किसी भी भूखंड की, किसी भी लैंड की ये 4 दिशाएं तो हमें पता ही होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये तो हमें पता ही होते हैं। ठीक है जी। अब जो हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं, या जो हमारी ये दिशाएं होती हैं, इन्हीं 4 दिशाओं के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। उसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। थोड़ा सा सिर्फ वर्ड से फैमिलियर करा रहा हूं अभी। ठीक है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है जी। ब्रह्म स्थान के बारे में कई बार भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि कोई भी घर का सेंटर पॉइंट, अब वो सेंटर पॉइंट कितना होगा हिमांशु जी? इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, कितना होगा? नो आइडिया। मे बी प्रोपोर्शनेट जितना है हमारा प्लॉट का साइज है उसके हिसाब से। इट इज बेसिकली ऑलमोस्ट 20 to 20%। ना 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 ना, मैनी ऑलमोस्ट मान के चल 20% तक भी कवर करता है। ठीक है बेटा। ओके। ठीक है। सॉरी, 33। जी जी। अब इसमें कई जगह पे ये बताया जाता है कि ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, बोला जाता है। सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ जी, जी गुरु जी। बेटा, एक तो ना लकीर के फकीर नहीं बनना, और अच्छे से सीखना है और साइंटिफिकली सीखना है। हमारे यहाँ पे इस बैच में मेरे ख्याल से एक तो आर्किटेक्ट ये है, गौरव मलिक है, कैड क्लास वाला, और भी शायद कोई होगा। बट मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट पढ़ाए हैं, वास्तु बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को पढ़ाया, आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम ना स्क्रीन शेयर करते हैं और गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं लेआउट प्लान्स। दिख रहा है ना जो मैं सर्च मार रहा हूँ? दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है गुरु जी, क्लियर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सुनो, Yes, जब मैं दिख रहा स्क्रीन है। शेयर कर देता हूँ तो मुझे आप लोग नहीं दिखते हो।
दिख रहा है मुझे। जूम में क्या होता है, जूम में साइड से दिख रहे होते हैं, मुझे आप नहीं दिखते हो, आपको मैं दिख रहा होता हूँ, तो बोल दिया करो। हम अगर लेआउट प्लान्स की बात करें, मैंने सर्च मारा है सिर्फ एक गूगल पे, लेआउट प्लान्स की बात करें, जितने भी घर हैं, जितने भी लेआउट प्लान्स देखोगे, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये देख लो, कोई भी देख लो, ये उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा के डालो यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, इसका सेंटर पॉइंट निकालो, इसके सेंटर पॉइंट को निकालोगे तो भैया इसके सेंटर पॉइंट में भी दीवार आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही? यस। सेंटर पॉइंट मतलब ब्रह्म स्थान में दीवार आ रही है कि नहीं आ रही? किसी के में भी आएंगे, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, दीवार आएगी ही आएगी। छोटी सी चीज है। ब्रह्म स्थान पे आगे हमारा पूरा 2.5 घंटे का लेक्चर होगा अगली क्लासेस में। तो ब्रह्म स्थान में अगर दीवार के बारे में कोई आपको भ्रम फैलाता है तो उस भ्रम में नहीं पड़ना है। ब्रह्म स्थान में दीवार आएगी ही आएगी। स्थान है तो दीवार आएगी ही आएगी। ठीक है जी, ब्रह्म स्थान है तो दीवार आएगी, उसमें घबराना नहीं, उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया जो सेंटर पॉइंट होता है उसको, जो सेंटर होता है घर का, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ठीक है, वहीं से आपके घर की सारी एनर्जीज जाती हैं। अब सबसे काम जो होता है, सबसे पहले जो काम होता है, भूमि का परीक्षण। किसी भी जमीन को आप खरीदने जा रहे हो या किसी भी जमीन को देख रहे हो तो उस भूमि का परीक्षण बहुत जरूरी है कि वो भूमि किस प्रकार की होगी। उस भूमि का परीक्षण अगर किसी ने नहीं किया या उस भूमि का परीक्षण अगर किसी को करना नहीं आता तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। या इसको बोलते हैं भूमि का चयन कैसे करें, भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई गई है, भूमि किस प्रकार की है। ठीक है, इससे पहले जस्ट आपको एक छोटा सा बता देता हूं। जो ये नॉर्थ ईस्ट होता है अपना, इसको ईशान कोण भी बोलते हैं, साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण भी बोलते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होंगे, जिनको नहीं पता है वो अच्छी बात है, इसका मतलब वो शुरू से सीख रहे हैं और वो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब भूमि का परीक्षण, कोई भी मान लो अगर लैंड खरीद रहा है कोई, भूमि का परीक्षण, भूमि की मिट्टी किस प्रकार की है। भूमि की मिट्टी को 4 प्रकार में बांटा गया है। सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं इसको, या सॉइल की क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बोला जा सकता है। इसको ब्राह्मणी मिट्टी बोलते हैं, क्षत्रिय मिट्टी बोलते हैं, वैश्य मिट्टी बोलते हैं और शूद्र मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इससे कोई अपनी कास्ट से या उससे जोड़ने मत लग जाना, वहां से कोई रिलेशन नहीं होता है। ब्राह्मणी मिट्टी कौन सी होती है? ब्राह्मणी मिट्टी वो मिट्टी होती है जो दिखने में व्हाइटिश कलर की हो, जिसमें से थोड़ी प्योर स्मेल आती हो, या अगर आप टेस्ट करोगे ना तो थोड़ा सा नॉर्मल या स्वीटिश टेस्ट होगा। टेस्ट मत करना, गंदगी बहुत पड़ी रहती है, पुराने टाइम की है, केमिकल्स भी हो सकते हैं। टेस्ट हम नहीं करते हैं कभी भी, कलर से देख के पता चल जाएगा ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, व्हाइटिश मिट्टी होती है, प्लीजेंट होती है, सॉफ्ट होती है, उस पे चलने में, उस पे रुकने में आपको प्लीजेंट फील करोगे। ठीक है, अगर मिट्टी का कलर हल्का सा रेडिश आ रहा है, ठीक है ना, और थोड़ी सी मिट्टी हार्ड भी है, तो उसको बोला जाएगा क्षत्रिय मिट्टी। ऐसी मिट्टी पे फल फूल वाले पेड़ भी लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी पे कई बार सांप भी ज्यादा पाए जाते हैं, क्षत्रिय मिट्टी कहलाती है। एक होती है वैश्य मिट्टी, इसका रंग हल्का सा ग्रीनिश साइड में या येलोइश साइड में होता है, ग्रीनिश साइड में या येलोइश साइड में होगा इसका कलर, तो वैश्य मिट्टी बोलते हैं। और स्वाद
की तो मैं बात ही नहीं करता, नॉर्मल होती है, मधुर वो होती है, कहते हैं प्लीजेंट होती है ये भी। शुद्र मिट्टी होती है, इसको कृष्ण वर्ण के एक वर्ण की होती है, मतलब काले मिट्टी होती है। और इस मिट्टी पे झाड़ इत्यादि वगैरह पाए जाते हैं। नॉर्मली समझ में आया नहीं आया? अब इनमें से अच्छी कौन सी होती है और बुरी कौन सी होती है? क्योंकि यहाँ तक तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, 20 रुपए की किताब में पढ़ा देगा। अब आगे की चीज तो वही है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इनमें कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, कोई बता सकता है? वैसे मिट्टी। क्षत्रिय मिट्टी से। ऐसा नहीं होगा गुरुजी, इसमें घर बना रहे हैं तो अलग मिट्टी अच्छी है, बिजनेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं सारी अलग मिट्टी सारी अच्छी। मिट्टी अच्छी होती है, डिपेंड करता है आप वहां पे कर क्या रहे हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं अगरतला में था, यहीं से शुरू हो जाएगा, समझना शुरू करना। स्टोरी में बहुत ज्यादा सुनाता हूँ अशोक जी, मेरी स्टोरी अच्छी लगती है अशोक जी, नहीं लगती? अशोक गौड़ जी, नया बेटा, आपने अभी 1-2 क्लासेस करी हैं, स्टोरी अच्छी लगती है मेरी, नहीं लगती? लगती है, चलो। मैं एक बार अपने अगरतला में जा रहा था, अपने गुरुजी के साथ ही था। वो पूरी की पूरी लेन ऐसी थी जिसमें 4-5 जगह छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहां पे घर भी छोटे छोटे थे। घरों को बाहर से देख के ऐसा लग रहा था हिमांशु जी जैसे दरिद्रता है सागर। घरों को देख के लग जाता ना कि बाहर से कि दरिद्र, मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है घर में। सब कुछ ऐसा था, काली मिट्टी थी बिल्कुल। और एक नेगेटिव सी फील आती है वहां से निकलते टाइम भी ना, स्मेल भी अच्छा नहीं करती। अब उसमें कई घर ऐसे थे, लंबी लेन थी, कम से कम भी उसमें 150-200 घर होंगे, दोनों साइड के मिला के 150-200 घर होंगे, बहुत लंबी लेन थी। हम किसी उसमें जा रहे थे, जहाँ उस ऑडिटोरियम में जहाँ फंक्शन था, वहां पैदल जा रहे थे हम लोग। था मतलब जहां हम ठहरे हुए थे वहां से 700-800 मीटर दूर था, तो हमने कहा पैदल ही चलते हैं। तो 2-3 घर तन में वहां बड़े बढ़िया थे, ज्यादा नहीं, 2-3 ही होंगे, एक आधा इस लेन में, एक आधा इस लेन में, 2-3 लगा लेते। अब वो अच्छे कैसे हो गए हिमांशु जी? डिपेंडिंग कि वहां पे काम क्या हो रहा है। मैं तो वहां लग गया, मैंने कहा शाम को भी देखता था और जाते टाइम भी देखता था कि यहाँ काम क्या हो रहा है। तो वहां थोड़े अच्छे काम नहीं होते थे, तो वो ऐसा हो गया। अब मान लो पूजा ठाकुर है, इसके नाम के सामने लिखा हुआ ठाकुर, इट डजंट मीन्स कि शी शुड स्टे क्षत्रिय भूमि वाली मिट्टी पे, इसको रहना चाहिए। पूछो पूजा ठाकुर के घर में तलवार है, इनका प्रोफेशन क्या तलवार चलाने का है? क्या तलवार चलाने से इनका जीवन चल रहा है? नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मेरे पास 2 पत्रियां आई मिलान के लिए। किसकी? मेरे साले की और उसकी वाइफ की। उस टाइम वाइफ नहीं बनी थी उसकी वो। और लड़की वालों ने ये कह दिया कि भाई हम इस रिश्ते को नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पत्री में नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष सुना है किसी ने? राजेंद्र जी कहेंगे नाड़ी दोष कुछ होता ही नहीं, हमें तो उससे एडवांस टेक्निक आती है ना राजेंद्र जी। गुरुजी संतान उत्पत्ति में शायद बेटा उससे दिक्कत एडवांस होती है। टेक्निक्स भी आती हैं, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास आए तो मैंने कहा यार नाड़ी दोष तो है, बट इन लोगों पे नाड़ी दोष एप्लीकेबल ही नहीं है। शशि जी, मैंने उनको ये कहा कि नाड़ी दोष एप्लीकेबल ही नहीं है इन पे। अब जिनको नाड़ी दोष नहीं पता वो परेशान मत हो ना, वास्तु का पार्ट नहीं है, सिर्फ मेरी स्टोरी का पार्ट है। मैंने कहा नाड़ी दोष एप्लीकेबल क्यों नहीं है? मैंने कहा क्योंकि नाड़ी दोष इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर ब्राह्मण्स। रामदास जी, होप यू आर लिसनिंग एंड गेटिंग मी, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, है ना? नाड़ी दोष इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर ब्राह्मण्स। अब मेरे को मेरा साला कहता है जी हम तो ब्राह्मण ही हैं। मैंने कहा नहीं, आप दोनों डॉक्टर हो, आप दोनों का काम या तो क्षत्रिय में आ रहा है जब आप चीर फाड़ कर रहे हो, या आपका शूद्र वर्ग में काम आ रहा है, ठीक है? आपका काम ब्राह्मण वर्ग का है ही नहीं। आप लोगों की शादी बड़ी अच्छी चलेगी, उनकी शादी चल भी रही है अच्छी। यू हैव टू बी ओपन हमेशा ना, कोई भी चीज ऐसी आए तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस प्रोफेशन के लिए बताई गई है। जो ब्राह्मणी मिट्टी है वो बताई गई है मंदिर के लिए, विद्यालय के लिए, धर्मशालाओं के लिए, कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीज
कोई शांत, कोई साधना स्थली बनानी है, कुछ मेडिटेशन की चीजें बनानी है, तो वहां पर ये मिट्टी अच्छा काम देती है। ठीक है। क्षत्रिय जो भूमि होती है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया सांप वगैरह भी मिल जाते हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बट वर्चस्व वाली, पराक्रम वाली, किसी ने कोई स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी है, किसी ने कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, तो वो अपना घर ऐसी जगह पे बना ले, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह जहाँ पे मतलब जैसे होते हैं, कोई पुलिस का या कोई ऐसा ऐसे टाइप की चीजों के लिए बना ले, कोई शस्त्रागार की बना ले, सैनिक कॉलोनियां बना ले। अब मान लो सैनिक कॉलोनी बनाने की जरूरत नहीं है, बट कोई अगर खुद भी सैनिक है ना हिमांशु जी, तो ही कैन बिल्ड हिज हाउस एट दैट प्लेस। मनोज जी, आपको समझ में आ रही है मेरी भाषा? आपने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं भेजी है, वो भेज देना, ठीक है? मैं आपको ओके ओके सर, भेज देना, मुझे वीडियो भेजना मेरे नंबर पे। मेरा नंबर Okay. आपके फोन में होना चाहिए, आपका नंबर मेरे फोन में सेव होना चाहिए, डेफिनेटली। ठीक है? तो ये जो उस प्रोफेशन में व्यक्ति है, वो अपना घर वहां पर बना सकता है, ठीक है? वो अपना घर वहां पर बना सकता है, ठीक है ना जी। अब इसके बाद आती है जो वैश्य भूमि होती है, ये किसी भी व्यापारी के लिए, किसी भी जो धन धान्य में वृद्धि चाहता है वो वाला, किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए, दुकान के लिए, उनके लिए अति उत्तम होती है, ठीक है। ये कैसी मिट्टी बताई जाती है कि यहाँ पे कोई भी अपना घर बना लेगा तो वो थोड़ा ठीक ठाक कर जाता है, क्योंकि ये तो अभी कलयुग का टाइम चल रहा है ना, है गौरव? इसमें तो सबको कहते हैं ना, अपना सपना मनी 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 मनी, है ना? ठीक है। गौरव थका हुआ रहता है बेटा, तू पिछली बार भी ऐसे ही दिख रहा था मेरे को, लास्ट क्लास में याद है, जवान लड़का है नहीं बिल्कुल, ठीक है। एनर्जी दिखनी चाहिए ना बेटा, मैं सबके चेहरे पे इसलिए बोल रहा हूँ, सीख पाओगे, अच्छे से सीखोगे। मैंने तुम्हें कहा था ना क्लास में आके बैठ जाना, फिर वो तो मैं रगड़ता रहूंगा बीच बीच में, मेरी आदत है, मेरे को हल्का सा कोई भी इधर उधर दिखेगा तो, ठीक है बेटा। ये सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ इस बात को, देखो आप सब ज्वाइन कर चुके हो कोर्स, अब कोई ऐसा नहीं है, आपके अलावा भी लोग हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, बट क्लास में आएंगे इतने ही, आपको पता है, हमेशा 10 12 15 लोग छुट्टी पे रहते हैं हमेशा। आप लोग क्लास में आके बैठो और अपनी सोच सही रखो, सिखा मैं दूंगा, और मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठता जाए सीधा। लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर किसी को लिखने की आदत है तो बात अलग है, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में बैठाऊंगा, ठीक है। तो जब ये आपकी जो वैश्य भूमि होती है, ये ऑलमोस्ट हर चीज के लिए बढ़िया रहती है, ठीक रहती है। शूद्र भूमि होती है, ये इन पे कहते हैं कि रिहायशी घर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। इन पे कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई छोटा मोटा काम वैसे करना है अपना, क्या बोलते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना अपने, वेल्डिंग वगैरह के छोटे मोटे, मतलब इस टाइप के काम जहां मेहनत कश वाले काम हो, है ना। जो मेहनत कश वाले काम है वो यहाँ पे बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है। मेहनत कश वाले काम बहुत अच्छे चलते हैं। अभी शुद्र भूमि को बिल्कुल लाइटली मत लेना। तन्मय, हमारे मारुति सुजुकी में, व्हेन आई वाज इन मारुति सुजुकी, एक टॉप मोस्ट बॉस थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, मैंने उनका घर में स्पेशली शुद्र भूमि के कुछ पार्ट्स डाले थे, एंड आप उस बंदे को देख के कभी नहीं बता सकते हिमांशु जी ये प्लांट हेड है, ठीक है। वो बंदा दिन में अपना, कहते हैं ना, 14 आवर्स की ड्यूटी करता था डेली, उस 14 आवर्स में से 12 घंटे शॉप फ्लोर पे रहता था, छोटा सा लैपटॉप था, उसी को कहीं भी रख के काम कर लेता था, 2 घंटे अपने ऑफिस में बैठता था सिर्फ, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। आपको हमेशा सामने वाले की प्रायोरिटी और सामने वाले का प्रोफेशन समझना है, सामने वाले की प्रायोरिटी और सामने वाले का प्रोफेशन समझना है। एक एंट्रेंस मेरे घर की ऐसी थी, एक एंट्रेंस मैं आपको बताऊंगा किसी और की ऐसी थी। बोथ एंट्रेंसेस आर गुड फॉर दोज हु आर वर्किंग इन एमएनसी। उन व्यक्तियों के लिए सही थी जो एमएनसी में काम करते हैं। पांडे जी, पांडे जी थक गए पांडे जी? नहीं, दोनों के लिए सही, दोनों के लिए सही थी, बट मुझे एमएनसी में रुकना नहीं था बहुत लंबे टाइम, मैंने वो अपनी एंट्रेंस चली चलाई बंद कर दी,
क्योंकि उस घर में मेरे दिमाग में ये आता था नौकरी मत छोड़ो। ठीक है, वो आपको अपने ऊपर इम्पैक्ट दिखेंगे। अब आप वास्तु सीख रहे हो तो आप कोरिलेट करना, आपको हर व्यक्ति को दिखेगा, चाहे वो किराए के घर में रह रहा है चाहे वो अपने घर में रह रहा है। व्यक्ति बोलते हैं जी हम तो किराए के घर में हैं। अरे भाई, किराए के घर में खाना कौन सा बनेगा हिमांशु जी? आपकी पसंद का बनेगा शशि जी, या मकान मालिक की पसंद का बनेगा? की पसंद का बनेगा ना। किराए के घर में रह तो आप रहे हो ना, तो इम्पैक्ट आप पर ही आएंगे ना, किसी और पे थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रोफेशन देखना है। अब प्रोफेशन के बाद इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है शल्य शोधन, जिसमें कहते हैं भूमि का चयन करते हैं कि भूमि में एनर्जी कैसी है या कैसा है। एक एनर्जी का पार्ट तो लास्ट में सिखाऊंगा। शल्य शोधन सुना होगा सबने, मैं नहीं सुना है? हाँ जी गुरुजी। अब शल्य शोधन की मैं आपको थ्योरेटिकल प्रोसेस बताता हूं और फिर आप सुनना कि इसकी वो कैसे होती है, क्या कहते हैं। शल्य शोधन में ये बताया जाता है कि व्यक्ति किसी भी प्लॉट में जाए जिसको खरीदना हो, उसमें 24 उंगल लिखा हुआ है। अब उसको 2 फुट भी बोल सकते हो, 1.5 फीट भी बोल सकते हो। 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदे, है ना, और उस गड्ढे में दोबारा वही मिट्टी भरे, या तो, है ना, जब उस गड्ढे में दोबारा वही मिट्टी भरेगा तो या तो मिट्टी पूरी पूरी आ जाएगी तो भी ओके है, और मिट्टी कम रह जाए तो खराब है प्लॉट, और मिट्टी ज्यादा रह जाए तो भी थोड़ा अच्छा बताते हैं। या फिर कहते हैं 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोद लें और उसमें पानी भर के, और कहते हैं कि 60 कदम चले या 120 सेकंड तक छोड़ दे। वो तो अलग अलग तरीके हैं, कितने कदम चलना है, कितने उस तक छोड़ना है। 120 सेकंड तक छोड़ दें, पानी कितना नीचे जाता है वहां से देखो। पानी अगर थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है तो ओके है, और पूरा ही ज्यादा नीचे सोख लेती है मिट्टी तो बेकार है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, ऐसे प्लॉट में जब आप देखने जा रहे हो कोई खोदने देगा बेटा? हाँ, नहीं खोदने देगा ना। राहुल भारद्वाज, गलत बोल रहा हूं? अब राहुल भारद्वाज को अपना घर बनाना है, ठीक है, या नेहा को अपना घर बनाना है। ये गए और इनको वहां पे काली मिट्टी मिल गई, तब ये कहते हैं यहां से काली मिट्टी उखाड़ो और दूसरी मिट्टी लाके डालनी है। हाँ अशोक गौड़ जी, पहले तो काली मिट्टी, दूसरी मिट्टी ढूंढनी मुश्किल है सेम कलर की, जो आपका डिजायर्ड कलर है। मान लो वो मिट्टी मिल भी जाए और जो तुम काली मिट्टी उखाड़ लोगे उसे कहाँ फेंकोगे? वो कौन सा आसान टास्क रहेगा? और भी कई सारी चीजें आते हैं, बेरी का पेड़ नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, एनर्जीज चेक करने के लिए हम जरूर बोलते हैं वो बाद का पार्ट है, क्योंकि आजकल एक्सटेंशन हो रहे हैं। अब जो सेक्टर्स है ना वो ऐसी ऐसी जगह पे बन गए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रेजिडेंशियल कॉलोनियां आ गई हैं हमारी, जहाँ पे ये कहा जाता है, जहाँ पे बेसिकली ऐसी ऐसी जगह पे रेजिडेंशियल कॉलोनियां बन गई हैं जहाँ पे पहले शमशान होती थी या गड़ंत होते थे। गड़ंत समझते हो, जहाँ छोटे बच्चों को गाड़ दिया जाता था, है ना। ऐसी ऐसी जगह पे भी ऐसी ऐसी चीजें भी आ गई हैं हमारे इसमें, आ गई है ना। तो वहां पे एनर्जी चेक करना जरूरी है, बट ये शल्य शोधन कैसे कर पाओगे? और मान लो शल्य शोधन में तो ये भी आता है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो आपने 1.5 फीट खोदा और 1.5 फीट खोदने में कुछ निकले ना, है ना। जैसे एक बेसमेंट खुद रही थी, मेरे पास एक केस था, एक सुमित दुआ करके बंदा था, गुड़गांव का ही रेजिडेंट था, वो कनाडा वनाडा में रहता था कहीं। तो ही वाज टेलिंग कि जी मेरे प्लॉट का काम चल रहा था, तो हमने बेसमेंट खोदने के लिए जेसीबी लगाई। जब काफी नीचे खोद लिया तो हमें एक पूरा कंकाल मिला। तो पुलिस को बुला लिया, वो कब मिली कि जी हमारे यहाँ निकला है, अब हमारी तो गलती नहीं, हम तो घर बना रहे थे। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो आप? मैंने तो प्लॉट खरीदा है, जिससे पहले कौन मालिक था मुझे पता नहीं, मैंने खुदवाया तो मिल गया। बट वो 1.5 फुट में थोड़ी निकल आएगा शशि जी, 1.5 फुट में थोड़ी निकल आएगा। ठीक है, इसकी एक प्रोसेस होती है, सुन लीजिए, सुनने के बाद सारे लिखना चाहो तो बेशक लिख लेना। इस प्रोसेस में मैं ये मानता हूं शल्य शोधन में कि वो जगह गलत है ही। इसका एक तरीका होता है, एक लोटा पीतल का,
उसमें थोड़ा सा गंगा जल, एक सच्चा मोती, 1 ग्राम हो सके तो गोल्ड, या फिर गोल्ड हटा तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 10 ग्राम चांदी उसमें डालकर जो उस एरिया का ब्रह्म स्थान पड़ रहा हो वहां पर दबाया जाता है। ठीक है। बाकी भूमि पूजन किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी राशि से सूर्य से देख के, वो मैं आगे बता दूंगा। उस तरीके से करके नाग नागिन रखवाना, एक धार्मिक पुस्तक रखवाना, और डिपेंड करता है बंदे का घर किसका बन रहा है। अब ये तो हमने शल्य शोधन कर लिया, बट मिट्टी है काली, मिट्टी है काली और नेहा जिंदल जी का घर बन रहा है, सपोज काली मिट्टी में नेहा जिंदल जी का घर है। नेहा जिंदल जी व्यापारी करते होंगे, जिंदल है तो नौकरी का तो मतलब ही नहीं, नौकरी करेंगे तो वो वैसे ही सूट नहीं आएगी इनको, है ना। तो व्यापार करते होंगे राहुल, तो क्या होगा, वैश्य मिट्टी लेनी पड़ेगी मेरे को, है ना। वैश्य मिट्टी मुझे लेनी पड़ेगी। वैश्य मिट्टी किस कलर की होती है, अभी तो बता येलोइश, दीजिए। ग्रीनिश और येलो। ग्रीनिश और येलो। येलोइश और ग्रीनिश। तो मैं कहीं से एक ट्रक येलो मिट्टी का अरेंज कर सकता हूँ, हो जाएगा अरेंज एक ट्रक। तो क्या वो मैं लाके अपने प्लॉट में डाल सकता हूँ? यस, वो व्यक्ति अपने प्लॉट में डाल सकता है। ठीक है, वो अपने प्लॉट में डाल सकता है। इसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि हमें बाकी एनर्जी सेट कर लेंगे तो हमारा वो एक ट्रक मिट्टी का भी काम कर जाएगा। क्योंकि आज के हालात ऐसे हो गए हैं, शहरों का इतना ज्यादा एक्सटेंशन हो गया है, आपको आइडियल प्लॉट मिलना ना के बराबर है। ठीक है, आइडियल प्लॉट ना के बराबर है। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें जो आपको मिला है तो वहां आप एक ट्रक मिट्टी का डाल सकते हैं। आजकल कई प्लेट्स भी आ रही हैं एनर्जी वाली, वो भी लगवाई जा सकती हैं। वो थोड़ा सा बाद का पार्ट है, वो थोड़ा सा एडवांस में पढ़ाऊंगा, अभी तो थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। तो वो प्लेट्स भी हम डलवा देते हैं ब्रह्म स्थान में, जिससे कि एनर्जीज रहें। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में मैं बात करूं, एक यहीं से हमारे लोकल एमएलए हैं, उनका फार्म हाउस बन रहा था। उनका फार्म हाउस मतलब 3-4 साल से हिमांशु जी अटक रहा था बार बार, नीरज। वो फार्म हाउस उनका बनता था और फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी थी। पैसे की कोई कमी नहीं है शुभांगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए है तो वो पैसे की कमी मतलब भूल ही जाओगे, पैसे की कमी होगी उसके पास। 2 एकड़ में जो बना रहा है अपने रहने के लिए ना, सब कुछ है, तो काम मतलब काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मैं उसके वहां में कुछ प्लेट्स वगैरह दबवा के आया था, तो उसके बाद बड़ा स्पीड से काम हो गया। ठीक है ना, तो वो चीजें आपको समझाएंगे आगे। अभी के लिए इतना ही है, इसको शल्य शोधन बोलते हैं, तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, आपके घर जिस भी, ऐसे बोला जाता है उत्तर मुखी घर, दक्षिण मुखी घर, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। थोड़ा सा जब तक क्लासिकल वास्तु रहेगा ना, क्या नाम है शशि जी, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये, है ना, बोर होते हैं इसमें लोग। नो सर, नो सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सर इस पे मैं एक चीज कहना चाहूँ, कैन आई से समथिंग? बोलिए प्लीज। सर अरावली हिल्स जो है वहाँ सारा कीकर है, कीकर एंड जंगली प्लांट्स हैं। हाँ पर हाँ, डीएलएफ तो इतना प्रोस्पेरस कर रहा है वहाँ पर, इतने मल्टी स्टोरी, इतना अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जो मानेसर वाला एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, इससे थोड़ा सा आगे चले जाओ तो जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं ये सारी ऐसी जगह पे लगाई गई हैं। पूरा पहाड़ी एरिया है, कीकर भी है इसमें, और ये बेसिकली मतलब कहते हैं शूद्र भूमि भी है, नीचे पथरीली भूमि भी है। सारी देखो कितना जबरदस्त चल रहा है, इंडस्ट्रीज भी चल रही है और वहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जो उनकी भी कीमत बिल्कुल वही है। वो थोड़ा सा रहता है इसमें क्लासिकल वास्तु के इस कॉन्सेप्ट में, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कोई बात नहीं इसमें। इसीलिए बेसिक सिर्फ मेरे को ये बताना है कि आपको अगर ये वर्ड्स आपके सामने आए ना तो आप परेशान ना हो। ठीक है, आगे आपको एक एक चीज, जैसे याद है आपको उस दिन वो बंदा पूछ रहा था हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है, तो मैंने उसको आंसर किया था ना। आप फिर कहीं से भी कनेक्ट करना तो आई कैन आंसर ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज को करेंगे। ठीक, इसमें भी ये होता है कि जो प्रोस्पेरिटी होती है ना, डिपेंड्स करता है कि उसके बाद आपने कैसे बना रखा है। इसमें डीएलएफ प्रोस्पर हो सकता है, क्योंकि वो जो डीएलएफ का ओनर कहाँ रह रहा है उसकी वास्तु क्या है, यहां रहने वालों की प्रोस्पेरिटी कितनी होगी।
मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बहुत से ऐसे होते हैं वो करोड़ों के घर में रह रहे होते हैं बट अंदर से खोखले हो जाते हैं, जब से घर में शिफ्ट हुए हैं खोखले हो गए। ठीक है, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है। मेरा घर साउथ फेसिंग है, यहाँ भी और वहां भी। मेरा जो गुड़गांव था वो दोनों साउथ फेसिंग थे, ये भी साउथ फेसिंग। मैं साउथ फेसिंग चूज करता हूँ, मेरे को साउथ फेसिंग सूट करता है। ठीक है, साउथ फेसिंग सबसे अच्छी होती है, ये आपको आगे लास्ट में बताऊंगा। साउथ फेसिंग का घर अगर आपने सही वास्तु से बना रखा है तो आप ये समझिए वहां बारिश होती है प्रोस्पेरिटी की। ये आपको चीजें कोई बताएगा नहीं। मैं नहीं कहाँ गया, मैं नहीं पुत्र। लोग बताएंगे नॉर्थ ईस्ट का घर बना लो, सब बना लो। अगर साउथ फेसिंग घर 90% लोगों के लिए खराब होता है, परंतु अगर उन 90% लोगों ने भी ढंग से बना रखा है उसको वास्तु के हिसाब से, और वो वास्तु को मेंटेन रख के चल रहे हैं, तो वो प्रोस्पेरिटी की बारिश करता है। छोटे मोटे तरीके से प्रोस्पेरिटी नहीं आती है। मेरी गली के सारे साउथ फेसिंग है। देख, मेरी साइड वाले तो, मेरी लेन के तो सारे साउथ फेसिंग हो गए। तो मैं उनको देखता हुआ निकलता हूँ उनकी स्थिति को ना, तो वो जब यहाँ पे आए थे तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है। शशि जी, वो फैक्टर्स आपके आएंगे ही आएंगे, वो फैक्टर्स आपको हमेशा किसी भी केस में देखने ही देखने। ठीक है, अब जैसे कोई भी, मैं उस टाइम पे बता रहा था, बेटा शिल्पा लिख के रखें, थोड़ा सा बाद में ले लूंगा क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन लेने लग गया तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, थोड़ा सा पढ़ा लूं बस, फिर पढ़ाता, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। अभी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी गाड़ी ना गैरेज से बाहर निकल रही है, 10 की स्पीड में निकालेंगे, है ना। वनीता आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, बाकी सबको आ रही है? क्लियर है सर। बेटा वनीता आप अपना सिस्टम चेक करो। आ रही है सर। ठीक है, अब मान लो सपोज ये आपका घर है, यहां से आपके घर की एंट्रेंस है, दिस इज एंट्रेंस ऑफ योर हाउस एंड दिस इज रोड। दिस इज एंट्रेंस है, दिस इज एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक, ठीक है जी। अब जो ये घर है ये उत्तर मुखी घर कहलाएगा, सॉरी पूर्व मुखी घर कहलाएगा, ईस्ट फेसिंग हाउस कहलाएगा। अगर रोड यहां पर होगा, अगर रोड यहां पर होगा और एंट्रेंस यहां पर होगी तो ये आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस कहलाएगा। एंट्रेंस यहां पर होगी और यहां पे गेट होगा तो ये वेस्ट फेसिंग हाउस कहलाएगा। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, कंफ्यूज मत होना। जर्नली फ्लैट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं बट घरों की, घरों में 2 गेट होते हैं। एक तो यहाँ पे तो लोहे का गेट होगा जो आयरन वाला मेन गेट होगा, इसके बाद जाके हो सकता है यहां से गली बनाई हो बंदे ने और यहां से एंट्रेंस हो, या एक एंट्रेंस यहां पर होगी, या एक एंट्रेंस यहां पर होगी। बंदे ने यहां से घर बनाया, यहाँ पे पार्किंग से, यहाँ से स्टेयर से चढ़ के गया और यहां से एंटर हो रहा है। हो सकता है ऐसे घरों में नहीं हो सकता? हाँ जी। उसको भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है उसको पढ़ेंगे भी, उसको समझेंगे भी अच्छे से। एंड दिस इज, एंड वी विल यूज इट एज ए रेमेडी ऑल्सो। हम इसको एक तरीके से उपचार के रूप में भी यूज करेंगे। जैसे अब एक गौरव डबास, गौरव आपका पूरा नाम क्या था? गौरव दहिया था, गौरव डबास था, गौरव मलिक, गौरव मलिक। ये गौरव मलिक जो है इसके पास आएंगे बहुत सारे लोग, जी मैंने साउथ फेसिंग घर ले लिया, अब क्या करूं? और मेरा साउथ फेसिंग सूट भी नहीं कर रहा, या मेरा वेस्ट फेसिंग सूट नहीं कर रहा। मैंने अपने घर की दोनों एंट्रेंस पता कैसी बनाई है? साउथ से एंट्री है और वेस्ट से चढ़ता हूं मैं ऊपर जाके, जबकि चाहता तो मैं ईस्ट भी बना सकता था, है ना। तो एंट्रेंसेस को समझेंगे बाद में, वो बात का पॉइंट है। पर इन घरों को उत्तरमुखी और पूर्वमुखी घरों को इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, कोई नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होगा तो उसको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बोल देंगे। कोई डबल फेसिंग भी मिलेंगे आपको, जैसे कॉर्नर के हाउसेज हैं। ठीक है, कॉर्नर के हाउसेज आर नॉट गुड, वी शुड अवॉइड। मैंने पहले भी बताया था, एक राहु होता है, केतु होता है। घरों को आप देख सकते हो, आपकी लेन में, आपके गांव में, आपके क्या कहते हैं गली में, कहीं पे भी आप देखोगे तो बेटा, आप जब देखोगे तो आपको ये वाले घर दिखेंगे और ये वाले प्लॉट्स भी जो होंगे वो खाली पड़े होंगे या उजाड़ वाली स्थिति में होंगे। इनकी ऐसी स्थिति होती है। कई भूखंड ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ सड़क आ जाती है,
दो तरफ वाले तो मिल जाते, कई ऐसे हो जाते हैं बीच में जो चारों तरफ सड़क आ जाती है ना, चारों तरफ सड़क आ जाए और उस लैंड को अगर आप अच्छे से एनर्जीज वगैरह टेस्ट कर लो तो वो बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी देती है। दैट लैंड इज वेरी गुड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिल्ली में जो गोल मार्केट है ना, वो है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है जी। अब एक बोला जाता है विदिशा भूखंड या दिशा विहीन भूखंड, इसको समझना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखना। भाई पहले एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, जितना पढ़ा है ये समझ में आ रहा है? इसके क्वेश्चन लूं अभी या 10 मिनट और पढ़ा लूं? 10 मिनट और पढ़ सकते हैं? हाँ जी, पढ़ सकते यस सर, पढ़ा लो। अब इसको विदिशा भूखंड को और इसको समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन शेयर हो गया दोस्त? नहीं हुआ अभी? गुरुजी हो हो गया गुरुजी, हो गया। समझो ये प्लॉट है आपका, ये प्लॉट है, ठीक है बेटा। अब इस प्लॉट में बिल्कुल यहां पे नॉर्थ आ गया 90 डिग्री पे कहें तो, या 0 डिग्री पे कहें तो यहाँ पे साउथ आ गया 90 डिग्री पे ही कहेंगे क्या, यहाँ पे ईस्ट आ गया और यहाँ पे वेस्ट आ गया। तो क्लासिकल वास्तु में बोलते हैं कि दिस इज ए गुड प्लॉट। ठीक है, बट अगर क्लासिकल वास्तु के हिसाब से शशि जी हल्का सा भी नॉर्थ इधर की साइड आ गया, सपोज हल्का सा नॉर्थ यहां पर आ गया या साउथ यहां पर आ गया, ठीक है, तो ईस्ट भी इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ ईस्ट आ जाएगा और यहाँ वेस्ट आ जाएगा। शशि जी गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैं गलत सही बोल रहा बोल हूँ? रहे हो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे ध्यान से सुनना। सामने अगर नॉर्थ है तो उसके राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। ठीक है भाई, अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है तो जहां नॉर्थ होगा, नॉर्थ को पकड़ना है आपको, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। ठीक है, अब क्लासिकल वास्तु के हिसाब से दिस इज रॉन्ग। कहते हैं ये विदिशा भूखंड है, ये एक ऐसा भूखंड है जिसमें दिशाएं गलत हैं। क्लासिकल वास्तु के हिसाब से ये एक ऐसा भूखंड है या एक ऐसा लैंड है जिसमें दिशाएं गलत तरीके से दी हुई हैं। ठीक है बेटा, जब आप प्रैक्टिकलिटी में देखोगे ना, कोई भी जब आप प्रैक्टिकलिटी में देखोगे तो आप देखोगे कि आपको 90% नहीं, रामदास जी 99% प्लॉट्स ऐसे ही मिलेंगे जी। मानी 1% मिल जाए तो मिल जाए, 99% ऐसे ही मिलेंगे। तो जी। क्या 99% लोग गलत रह रहे हैं कौशिक सिन्हा जी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है 99% लोग गलत थोड़ी रह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को ओवरकम करने के लिए या जिन चीजों को समझने के लिए ही हम डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, बट थ्योरेटिकली यहां तक आती हैं चीजें तो मेरे को ये चीजें बतानी जरूरी है। तो ऐसे भूखंड में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी यदि आपको कहता है कि ये बेकार भूखंड है, ऐसे भूखंड की लैंड हमें नहीं लेनी चाहिए, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है कभी शेरमुखी घर या गौमुखी घर? इसको व्याघ्रमुखी या गौमुखी घर बोलते हैं। शेरमुखी घर। जब भी यदि कोई भी घर या कोई भी लैंड ऐसा हो जो आगे से थोड़ा चौड़ा हो, आगे से थोड़ा चौड़ा हो, वाइड हो, सपोज ये अगर हमारा आ रहा है 20 फीट और ये हमारा रह गया 18 फीट, तो ये घर शेरमुखी घर कहलाएगा। ये घर शेरमुखी घर कहलाएगा। शेर को ध्यान से देखो, शेर की पिक्चर मन में बनाओ, डरना मत, शेर खाएगा नहीं। शेर आगे से थोड़ा चौड़ा होता है, पीछे जाके भीड़ा हो जाता है ना। और कुछ घर ऐसे होते हैं जो
आगे से चौड़े होते हैं, आगे से धीमे होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं। इनको गौमुखी घर बोलते हैं। ये गौमुखी घर होते हैं। गोमुखी घर भी बोलते हैं या गौमुखी घर भी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा के हिसाब से। ठीक है, सपोज ये आपका 18 फीट्स है या ये आपका 20 फीट्स है। इसमें से अच्छा कौन सा होता है बताओ? सुना होगा कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने। गौमुखी गौमुखी। शेरमुखी फॉर ऑफिसेस। बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंड। मैं तो अपने घर में ऑफिस ही खोल के बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं तो हर जगह जहाँ बैठता हूँ पहले अपना ऑफिस अपने घर में बनाता हूँ। स्टाफ मर्जी जहां मर्जी बैठता रहे, मैं ट्रैफिक क्यों झेलूंगा, है ना आकाश? इस पॉइंट को समझो। अगर आप किसी व्यापारिक संस्थान अपना कोई शॉप या कोई ऑफिस चला रहे हो तो वो शेरमुखी होना चाहिए। और अगर नहीं चला पा रहे हो, इसके आगे रेमेडीज वगैरह सब बताऊंगा ढंग से, फर्क भी नहीं पड़ता है ज्यादा, सॉल्यूशन हर चीज के हैं। मेरे से अगर शशि जी आप पूछोगे मैं प्लॉट कहाँ लूं, तो मैं कहूंगा जहां आपको सस्ता मिल रहा हो ना वहां प्लॉट लो। जहां सस्ता मिल रहा है वहां लो। कोई कहता है मैं बना बनाया फ्लैट लूं, तो मैं उसमें बोलता हूँ कि भैया सेंटर में फ्लैट ना आ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में फ्लैट ना आ रहा हूँ, ले ले। साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना आ रही है, ले ले, मैं ठीक करा दूंगा। ठीक है, हालांकि साउथ साउथ वेस्ट में इन चीजों की रेमेडीज हैं आगे और हमने कराई भी हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वाइड चीजें हैं, वो चीजें डिस्कस डिटेल में करते रहेंगे हम अभी तो यहीं से है, मैं बताया ना, अभी तो गाड़ी गैरेज से निकल रही है आकाश, इसको हाईवे पे भी चलाएंगे, 100 की स्पीड पे भी चलाएंगे। तो ये जो हमारा व्याघ्रमुखी और जो गौमुखी जो घर होते हैं बेटा, ये घर हम देख लेंगे। इन घरों को, इन लैंड्स को स्पेसिफाई कर लेंगे। कई घर आपको अलग अलग शेप के भी मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे नक्शे अभी रिसेंटली मैंने किए हैं, कई आप देखोगे ना आपको ऐसे मिलेंगे। अब आपको कई घर ऐसी शेप के भी मिलेंगे, ऐसी शेप के भी मिलेंगे, कई पूरे ऐसे भी होंगे, है ना? हाँ, मैं यहाँ वाटिका में रहता हूँ, वाटिका बिल्डर ने कई जगह पे देखे, तो कई जगह पे इसने ऐसे तिकोने प्लॉट निकाल रखे हैं। ये लो, यूं करके प्लॉट्स हैं, यूं करके प्लॉट्स हैं इसके, ऐसे ऐसे हैं, यूं मिले हुए हैं, ऐसे प्लॉट्स हैं। ठीक, अगर किसी के पास ऐसा प्लॉट हो मैनी और उसको बेकार लगे तो उस प्लॉट को वो मुझे गिफ्ट कर सकता है, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। ठीक है, क्या गिफ्ट करेगा बंदा कोई भी? टेल मी यार। क्यों? क्योंकि हर जगह अच्छी होती है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। नो डाउट बेकार है, दिक्कत है, बट वी विल डू रेमेडीज। क्या करोगे? एक टाइम था ना हमारे देश में, अगर कोई ब्लाइंड पैदा हो गया, हाँ याद है आपको? मैं 4 या 5 साल पहले की बात है, एक लड़का RAS, राजस्थान अपॉइंटमेंट सर्विसेज जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, RAS में वो बंदे ने टॉप किया था एंड ही वाज अ ब्लाइंड मैन। तो उसने अपनी स्टोरी भी बताई थी कि जब वो पैदा हुआ था तो लोगों ने ये कहा था कि इसको गोवर्धन की परिक्रमा जहाँ लगाते हैं वहां छोड़ दो, वहां पे भीख मांग लेगा, भीख मांगना सीख जाएगा, अभी बच्चा है, बड़े होते होते अपना भीख मांग के अपना गुजारा चलना सीख जाएगा। बट आज की डेट में ही इज डूइंग वेल, वो कहीं ना कहीं SDM लगा होगा, लास्ट होते होते शायद कहीं DC भी बना दें, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बस वही चीज हमें करनी है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, वही कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को वास्तु कहते हैं। जिन लोगों को ये लगता है अपने जीवन में कि वास्तु इंपैक्ट नहीं डालता, उन्होंने अपनी पत्री ठीक कर ली और ठीक हो जाएगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है जिनको ये लगता है कि वास्तु काम नहीं करता और वो जैसे मर्जी वास्तु में रहेंगे और उनको प्रोस्पेरिटी आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना ऐसा बिल्कुल होता है। आप अपने घर की जगह ही डायरेक्शन बदल के सोना शुरू कर देना, मैं चीजें बताऊंगा, वहां पे आपको इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको विदिशा भूखंड बताया, कुछ आयताकार भूखंड होते हैं,
कुछ वृत्ताकार होते हैं, वो अलग अलग आपको मिलेंगे, व्याघ्रमुखी, गौमुखी, अलग अलग तरीके के मिलेंगे। कोई दक्षिण मुखी होगा, है ना, कोई ऐसे होंगे वृद्धि वाले, ईशान वृद्धि, आग्नेय वृद्धि के आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है, ईशान कोण बढ़ा हुआ है, इसको निकालना, बार चार्ट कैलकुलेट करना साइंटिफिक तरीके से, हवा में नहीं। बोले जी कितना बढ़ा हुआ, बोले जी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जी। मुझे होता है ना, बात करो ना लोगों से, बोले जी थोड़ा सा ही तो बढ़ा हुआ है हिमांशु जी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जी 5 फुट बढ़ा हुआ है। नहीं, वी विल लर्न इन ए साइंटिफिक मेथड, एक बार चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, और उस बार चार्ट की फॉर्म में बड़े आइडियली आपको पता चलेगा कि कैसे काम कर रहे हैं, और वो बार चार्ट आपके खुद बनवाऊंगा आपसे, डोंट वरी, ठीक है। एक चलता है द्वार वेद। द्वार वेद क्या होता है जी? आपके घर के सामने क्या होना चाहिए या घर के सामने क्या नहीं होना चाहिए। वेद को मतलब, वेद मीन्स बाधा। पढ़ाऊं ये द्वार वेद, ना पढ़ाऊं आज? पढ़ा दूं ना? नहीं यार, हिमांशु जी थक गए? गुरुजी पढ़ा दो, नहीं नहीं, पढ़ा दो। पढ़ाएंगे, चिंता क्यों करते हो यार, पढ़ाऊंगा तो सही मैं, तो पढ़ा दो लगता है। गुरुजी, अभी तो और इंजन थोड़ा सा गर्म ही ये है हुआ ना है। कि सबको प्यार मोहब्बत से पुचकार के साथ लेके चलते हैं ना, है ना। बेटा टीचिंग इज एन आर्ट, ये याद रखना, ठीक है। डांट के पढ़ाना या ये चीजें कराना, ये तो आज स्कूल में भी खत्म हो गया टाइम। मेरे पास तो सारे मैच्योर लोग हैं। एंड सबको बांध के रखना, क्लास में एक एक बंदे को। आपने ऑनलाइन मीटिंग्स देखी है राहुल? अपने ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की है? आधे से ज्यादा सो जाते हैं, कैमरे बंद होते हैं। मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरी जैसी ऑनलाइन क्लास करवा रहा हो जहां मैं हर बंदे पे नजर रखता हूँ घुमा के, आप लोगों में से कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने और भी कोर्सेज किए होंगे, मुझे क्या मार्केट का पता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं कहता कि यार ये मेरी महानता है, नहीं बेटा, सिर्फ मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अपना जो ज्ञान, अगर मैं जिस चीज के पैसे ले रहा हूँ तो मुझे मुझे वो आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। और टीचर का काम ही ये होता है, डांट के फटकार के। श्वेता बेटा चाय पिया करो थोड़ा सा ना, टी इज गुड फॉर हेल्थ, ग्रीन टी, है ना बच्चे। अब हम बात करते हैं बेटा द्वार वेद की। वेद मीन्स बाधाएं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके गेट के सामने अगर आ गई तो प्रॉब्लम करेंगी। क्या है ऐसा जो आपके गेट के सामने आ गया तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आपके गेट के सामने कोई वृक्ष आ जाए, खूंटा आ जाए, ठीक है, वृक्ष आ जाए, कोई खूंटा आ जाए, कोलू आ जाए, पहले लगते थे ना कोलू लग गया, कोई खंबा आ जाए, बिजली का खंबा तो आ सकता है ना बेटा अब, है। बट बिजली का खंबा कई जगह पे आपको फायदा भी दे रहा होगा, ये समझेंगे आगे, है ना। कैसे समझेंगे कौशिक जी? धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है ना, थोड़ा टाइम बाद समझेंगे। आज एकदम से समझा दे तो अगली बार कोई आएगा ही नहीं, पहले ही आज इतने लोग छुट्टी मार गए, है ना। तो आपको इसको वेद का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि ये चीजें हिंड्रेंस देती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एंड आइडियली ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई कुआं नहीं होना चाहिए घर के सामने, ठीक है। कोई खूंटा वगैरह जो गढ़ते थे या कुछ ऐसी चीज, मील का पत्थर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कोई पानी की टंकी ना हो, गांव की पानी की टंकी आपके घर के सामने आ गई, ठीक है। क्या आपके घर के सामने मंदिर हो सकता है? बेटा मैं आपको बताता हूं, पहले के समय में, पहले गांवों में, गलियों में मंदिर जो होते थे गांव से बाहर होते थे। रामदास जी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही सही है। सही ना? जी। पांडे जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गांव से बाहर होते थे ना, है ना। सर मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां कलयुग में हिमांशु जी सुखी आदमी कम जाते हैं। जाके बंदा क्या कहेगा, भगवान जी मर गया तो बस पूछो मत, भगवान जी पैसे से मर गया, भगवान जी स्वास्थ्य से मर गया, है ना। नहीं, कोई जाके कह रहा है आज बीवी ने पीट दिया जी, बीवी ने बहुत मारा। कोई बेचारा चुपचाप कह रहा है जाके बीवी ने बहुत काम करवाती है, रोटी मुझसे ही बनवाती है? नहीं गौरव, रोटी बनवाती है नहीं बनवाती बीवी? नहीं बनवाती? बढ़ाया कर बेटा, घर बस जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। सिंपल फैक्टर आप समझिए कि वहां जाके बंदा
कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव वाइब्स छोड़ता ही छोड़ता है। वो कहाँ जाएंगी, कितनी एब्जॉर्ब होंगी, कितनी बाहर निकलेंगी। अब बाहर निकलने की भी कोई दिशा होती होगी मनी? नहीं। आगे चल के जब दिशाएं पढ़ाएंगे 16, तो मंदिर की जो साउथ साउथ वेस्ट में घर होगा, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, रामदास जी आप अपने ऑस्ट्रेलिया के वहां कोई भी मंदिर के साउथ साउथ वेस्ट में जो घर आ रहा होगा, 110% बर्बाद होगा। देख लेना, सारी प्रॉब्लम होंगी वहां। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। या मंदिर की छाया नहीं पड़ रही होनी चाहिए, मंदिर की छाया पड़ रही है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मंदिर की छाया पड़ रही है तो प्रॉब्लम है। ठीक है जी। इसमें ये भी कहा जाता है कि मेन दरवाजा अगर वो रगड़ खा रहा है जमीन से तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपका केतु वगैरह भी खराब करता है, स्किन डिजीज भी देता है, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु बिल्कुल अटैच, अलग नहीं है। ठीक है, अपने रामदास जी आप जैसे फॉरेन में रहते हैं, जी आप में से और भी कोई फॉरेन गया होगा या रहते होंगे, हिमांशु जी आप अभी यूएस से आए हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं ना, मैक्सिमम केसेस में दे हैव एन मेंटेलिटी कि हिमांशु इज एन इंडियन, इसको ज्योतिष भी आता होगा, इसको योग भी आता होगा। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है। सही है सर। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट है ये इंडियन है तो इसको आता होगा, है ना? क्योंकि बेटा ये हमारी परंपरा में था, ये हमारी चीजों में था। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद, जो लोग ये बीएमएस डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये हमारे बारे में सोचा जाता है कि इनको पता होगा, हमें पता ही नहीं, हमने अपने यहीं पे चीजें खराब कर रखी हैं। हमें लगता है वेस्टर्न लोग अच्छे हैं, उनके जैसे कपड़े पहनो, उनके जैसा खाओ तो अच्छे हो जाओगे। ऐसा नहीं होता ना, ये जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी चीजों को भूल गए। खैर ये एक अलग चीज है। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं वेद। ये आपके घर के सामने चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये घर के सामने चीजें आती हैं तो ये आपको दिक्कत करती हैं। कोई भी सामने मंदिर है उसकी छाया पड़ रही है, कोई सामने पर्वत है उसकी छाया पड़ रही है, कोई बड़ा पेड़ है उसकी छाया पड़ रही है, या कोई बड़ी बिल्डिंग है उसकी भी छाया पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम करती है। बट इसमें कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्डिंग आजकल आ ही जाती है ना, बिल्डिंग आ ही जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पहाड़ों के पास लोग महंगे खरीदते हैं लोग घर ना, व्यू देखने के लिए, हिल व्यू देखने के लिए। हम्म। हिमांशु जी मेरे साथ दिक्कत क्या हुई नीरज बेटा, मेरे बराबर वाला घर है जो शुभांगी जी, ये मुझसे पहले बना था, इसने 4 मंजिल बना ली, और मेरे पास तो 4 मंजिल बननी भी नहीं मेरी तो, मैं तो 2 ही बहुत है ना। टेनेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं कर नहीं सकता, मेरा चार्ट ऐसा है। हर आदमी को भी टेनेंट सूट नहीं करते ना, मेरे जैसे को टेनेंट सूट नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी में। ठीक है नहीं, तो मुझे वो टेनेंट सूट नहीं करते हिमांशु जी। मैंने तो 2 ग्राउंड फ्लोर बनाया, बेसमेंट में बनाता नहीं हूँ, बेसमेंट इज राहु। ग्राउंड फ्लोर बनाया 2 बना लिए, मेरे बराबर वाले ने ग्राउंड और उसके ऊपर 4 बना रखे हैं। बेसमेंट इज राहु ना बेसिकली, पढ़ेंगे ये भी आगे समझ लेंगे। अब उसने बराबर वाले ने 4 बना रखा है, अब क्या करें? मैंने क्या कर सकते हैं हम? पुत्र की कर सकते हैं बता, तूने वास्तु किया हुआ ना, मैंने कहा थोड़ा सा हम भी सीख लें। जी भगवा मिरर जा अपने अरे तेरा दिमाग खराब है भगवा मेरा। अपनी छत चाइनीज माल ना की खरीदना पिलर है, ना चाइनीज कॉन्सेप्ट करना है शुरू। ठीक है, गुरुजी अभी पिलर पहले, लगाएंगे अपने अभी पहले चाइना के साथ मिलके अमेरिका को पेलना है, बाद में फिर चाइना को पेलना है। ठीक है, जी गुरुजी। अभी जो आज के हालात चल रहे हैं, ठीक है, अभी चाइना को दोस्त बना के रखना है, फिर बाद में पेलेंगे। चल मजाक कर रहा हूँ बेटा, ये मेरी आदत है बीच बीच में क्लास में थोड़ा सा माहौल भी लाइट रहता है। जी गुरुजी। ठीक है, मेरा नेचर भी काफी अग्रेसिव सा है, इसीलिए मैं लाइट रखता हूँ अपने आप को भी ना। बेटा जो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, देखो आपको दिखाता हूँ एक स्क्रीन शेयर, वैसे बता रहा हूँ ये अभी का पार्ट नहीं है, ये तो मजाक मजाक में बता रहा हूँ। आप लोग ना थोड़े से चेहरे हो गए थे, मैंने कहा एक रेमेडी बताऊंगा ना तो खुश हो जाओगे। नया नया ज्योतिषी, नया नया वास्तुशास्त्र वाला, इनको रेमेडी बताओ ना तो इनके दिल खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो कोई नई दवाई बना ले पहले बंदर पे प्रयोग करते हैं, नया नया ज्योतिषी, नया नया वास्तु वाला राहुल अपने ऊपर प्रयोग करता है। नहीं, चलो सपोज देखो ये किसी कोई भी वो है, ये आपका
1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल बने हुए हैं। इस व्यक्ति ने यहाँ पे बनाया है 1 मंजिल और 2 मंजिल सपोज बना लिए, ये बराबर वाले ने भी 4 बना लिए या 3 बना लिए, इसके पास भी पैसे नहीं थे। अब क्या करें? बेसिकली एनर्जीज फ्लो करती हैं, रिमेंबर दिस। एनर्जी आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, हर जगह पर। तो इस चीज को याद रखना। अब जो ये एनर्जी फ्लो कर रही है आकाशदीप, इसमें क्या करोगे बच्चे? एनर्जी तो फ्लो कर ही रही है ना। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यहां पर एक छोटा सा थोड़ी सी वो बना के पिलर टाइप का, और यहां से एक अपना 20 फुट का पाइप लेके, और उस 20 फुट के पाइप में एकदम ऐसे लाल झंडा लगाना चाहिए। ठीक है, पीला भी लगा सकते हो। ठीक है, अभी झंडा लगाने में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, अपना केतु की स्थिति देख लो। केतु महाराज थोड़े खराब अवस्था में लाल लगा लो, केतु महाराज अच्छी अवस्था में पीला लगा लो। जिसको कुछ नहीं पता तो वो लाल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। ठीक है शशि जी, आपने यहाँ झंडा लगाया, कोई मुश्किल काम है? आपके बहुत सारे इम्पैक्ट्स खत्म हो गए यहीं पे। एंड अभी वो है नहीं मुतस्सिम, तो मैं आपको दिखाता। मैंने मुतस्सिम के यहाँ भी झंडे लगवाए हैं, मैं रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। मुतस्सिम मुझे एक बार बोलता है, बोला झंडा कौन सा लगाऊं सर, इंडिया का लगाऊं? मैंने कहा ना भाई, इंडिया का मत लगा, तू अपना इस्लामिक झंडा लगा ले। तो मैं पीला या लाल लगवाऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसके यहाँ पे। मैंने कहा तू अपना सऊदी का झंडा लगवा ले, वो भी चल जाएगा तेरा। झंडा तो लगा, झंडा इटसेल्फ इज केतु। ठीक है, बहुत सारी जगह पे चीजें काम में आती है। ठीक है, हम तो फिर अच्छे से जो बेस्ट कलर है वो लगा ही सकते हैं, रेड एंड येलो। एज पर एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ट है तो वो हम झंडा लगा सकते हैं, झंडा काम करेगा। चलो अपने अपने क्वेश्चन ले लो, इतने ज्यादा नाराज मत हो मेरे से। ठीक है, माई को भी शयन नहीं कराया। शशि जी बताइए मैडम। सर मेरे मतलब मेरे क्या सुशांत लोक में हर घर के आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ है। एवरी हाउस इज हैविंग अ पेड़, बहुत बड़े बड़े। मेरे घर के आगे भी है, मतलब मेरे गेट पेड़ के आगे किसने भी मना है। किए हैं? पेड़ किसने तो मना किए हैं? आपने ट्री बोला ना सर, ट्री नहीं होना चाहिए। वो तो छाया और वेद में बोला हॉर्टिकल्चर, ना। ना ना बेटा, और मैंने भी थोड़ी देर हॉर्टिकल्चर पहले में ये तो बोला कि अभी थोड़ा सा एक आधी क्लास में जब तक क्लासिकल का चल रहा है ना, तो उनको बाद में मैं ओवर रूल भी तो करूंगा। ओके, इनको बाद में ओवर रूल भी तो करूंगा। ठीक ठीक है। है। ठीक है, मेरे घर के बाहर आके देखना, मैंने पेड़ पेड़ लगा रखे, पेड़ ही बचा रहे हैं मुझे। हाँ मेरा हाँ घर पता है आपको वही बेटा, सर। क्या आप आए थे शशि जी मेरे घर पे यहाँ पे? हाँ हाँ जी आपके सर, घर हाँ जी देखा है? सर। माय हाउस इज लास्ट हाउस, लेन का सबसे आखिरी घर है, विच इज वेरी डेंजरस। हाँ आई नो। ठीक है, लास्ट घर डेंजरस होता है। और मेरा साउथ फेसिंग भी है ना, मैंने घर के सामने पेड़ ही इतने लगा रखे हैं। बताएंगे, सर हर चीज दूसरा का एक फायदा क्वेश्चन उठाएंगे ना। हम वो काम करेंगे ज्योतिष और वास्तु के बाद, आप मेरी बात समझिए, जो हमें हर एंगल से फायदा दे। ठीक है, फायदे वाला काम करेंगे। अगला सर क्वेश्चन बोलो मेरा बेटा। एक क्वेश्चन और है मेरा सर। सर आई हैव सम एग्रीकल्चर लैंड, अच्छी उपजाऊ लैंड है, पर वहाँ स्नेक्स बहुत ज्यादा हैं। इज बहुत द बढ़िया। स्नेक्स रिलेटेड, इज स्नेक्स रिलेटेड टू माय कालसर्प दोष, और इट्स जस्ट भाई वहाँ होते ही हैं तो वो नेचुरल है? देखो इसमें दो ऐसा चीजें कुछ हो सकती है, रिलेटेड वहीं का भी हो रिलेशन हो सकता सकता है? है, वहीं का भी हो सकता है, क्योंकि आप वहां रह तो रहे नहीं हो। अगर आपके घर में हम्म, निकल रहे हैं तो मैं आपकी पत्री से कोरिलेट करूंगा। हम्म। वो तो आपके बराबर वाले फार्म एग्रीकल्चर लैंड में भी निकल रहे होंगे। ठीक है, सर पर मैंने घर बट बनाया हुआ है वहाँ आपके पे। साथ जो प्रॉब्लम है ना काल सर्प में, हम्म, हम्म, वो कुत्तों वाली प्रॉब्लम ज्यादा है बेटा। आपने पूरी रेमेडीज करी नहीं शशि जी, नहीं आई तो नो। आप खुद फील करते कि तो जो डंडा आप साथ लेके चलते हो ना कुत्तों के साथ, वो आपको डंडा लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको एक छोटा सा फैक्टर बताता हूँ, एक सेकंड। मैं एक छोटा सा फैक्टर बताता हूँ। मैं ना, अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और गाड़ी के पीछे मैं शॉर्ट्स में हूँ थोड़ा सा ना, वर्क फ्रॉम होम का ये फायदा होता है। ठीक है,
अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और गाड़ी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, इट्स एन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट माय केतु इज गेटिंग स्पॉइल्ड फ्रॉम समवेयर। उसको ट्रीट करना शुरू कर दो। एक टाइम था जब मेरा बेटा गाड़ी में बैठा होता था तो कुत्ते जरूर भौंकते थे, बट देन दैट कैन बी ट्रीटेड। उसको उस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है? तो वो नहीं है। हाँ, वो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना बेटा, उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहो। वो तो सर होता है, वहाँ अच्छा होता है, बट वो डिस्प्यूटेड रहती है और चोरी चकारी भी होती है। मतलब आई डोंट नो, मतलब आप कहते हो बहुत अच्छी चीज है, पर मेरे को तो समथिंग, मैं कुछ आपसे ना अलग कुछ से उगाते करूंगी रहो, सर। बस इतना है। उगता रहता है सर, उगता रहता ठीक है। है, मैं फिर वही कहूंगा, आप रेमेडीज करो। मुझे याद है आपका चार्ट, बुढ़ा बेशक हुआ हूँ बट मेरी मेमोरी शार्प है चार्ट के मामले में ना। वैसे शार्प नहीं है, वैसे मैं 2 मिनट पहले की बात भूल जाऊंगा। शिल्पा बेटा, आपका क्या प्रश्न है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे क्या होता है, मतलब कई बार ना स्टेयर्स बाहर होती हैं, ठीक है। जैसे जब हम चढ़ते हैं तो ईस्ट फेसिंग हुआ, स्टेयर से जब चढ़े ईस्ट फेसिंग हुआ, बट जब घर में एंटर हुए तो वो साउथ साइड, मतलब साउथ में है मेन एंट्रेंस ना, तो वो साउथ फेसिंग घर कहलाएगा या ईस्ट फेसिंग? स्टेयर्स का कोई मैटर नहीं है बेटा, जब आप घर में घुस रहे हो वो देखा जाएगा, स्टेयर्स थोड़ी देखना। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज, जैसे हमने भूमि का परीक्षण सीखा ना, मतलब 4 तरह की भूमि होती है, लेकिन फ्लैट्स में हम फिर इसे कैसे कंसीडर करेंगे? फ्लैट में कर ही नहीं सकते आप जाओगे तो बना बनाया मिलेगा आपको। हाँ, वही तो वही बिल्डर ने वही जो वही। बना के दे दिया वही एक्सेप्ट करना है। इसीलिए तो आप मेरे पास हो बेटा, आपको आगे भी तो पढ़ना है, इसीलिए आपको अगली क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी बच्चे। और बताओ। बस यही था, थैंक यू। शशि जी हैंड डाउन कर लो, शिल्पा हैंड डाउन करो बेटा, तभी मुझे अगले लोग दिखेंगे। मुझे 2 ही लोग दिखते हैं। राहुल, राहुल भारद्वाज बेटा क्वेश्चन, बताओ। हाँ क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड ही है कि एंट्री देखनी है घर की, तो हम सेंटर से देखना है, घर के बाहर खड़े होके देखना है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है। पढ़ा देंगे, अभी अगली बार पढ़ा देंगे, ये तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी। अभी तो मैंने कहा था मैं फैमिलियर करा रहा हूँ इन वर्ड से बेटा। आपका घर जिस डायरेक्शन को फेसिंग कर रहा है बेटा, मैंने बताया था ना, अगर दूसरी साइड साउथ है तो साउथ फेसिंग हो गया, ईस्ट है तो ईस्ट फेसिंग हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? जी रामदास जी। Guruji, we are talking about the direction of the entrance. जी, Whether it applies, the same rule applies in the southern hemisphere also, or is it only applicable to exactly northern? same rule will apply, and I will explain this difference also. As I told you earlier that sun is rising from east. आपको ऐसा ही लगता है ना सन ईस्ट से निकलता है? जी। बट सन निकलता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। जैसे सन निकलता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से, जी। वो साउथ से होके और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डूब जाता है। जी। ठीक है, ठीक है जी। कहाँ डूब जाता है? हमारे इंडिया में। सिंपल बात कर रहा हूँ। जी। रामदास जी के लिए यहाँ सूर्य निकलता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट से होता हुआ जाके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डूबता है। It doesn't means that properties of directions will change. I repeat, it doesn't mean that properties of directions will change at all. No, nothing. It will remain same. ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी अगली 1-2 क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। तो A red flag that we are talking about, it should be in which direction, preferably of the roof? it should be in the direction of southwest. बट इसका एक कॉन्सेप्ट और भी चलता है कि जब आप निकल रहे हो घर से जी, आपको उस फ्लैग के दर्शन होने चाहिए। जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी चलता है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट लगा के चलते हैं सर जी। सारे बताएंगे भी आपको जी, आएंगे जब उस पर तो बताएंगे भी, है ना? ओके सर। तो राहुल दिखाई दे रहा बेटा ये? राहुल? यस सर, यस सर। जैसे बेटा यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है,
यहाँ पे ईस्ट आ गया और यहाँ पे वेस्ट आ गया। अगर आपका रोड इधर है और आप यहां से एंट्रेंस ले रहे हो तो दिस इज ईस्ट फेसिंग, या आपकी एंट्रेंस इधर से है तो दिस इज नॉर्थ फेसिंग, यहां से एंट्रेंस है तो वेस्ट फेसिंग, यहां से एंट्रेंस है तो साउथ फेसिंग। आपकी मेन एंट्रेंस यहां से ईस्ट से है तो आपने ईस्ट से लेके और यहां से स्टेयर्स बनाई और यहां से घुसने का ऊपर अपना बना लिया, तो दिस इज ईस्ट फेसिंग एज वेल एज साउथ फेसिंग। पॉइंट समझ गए राहुल, नहीं समझे? यस सर क्लियर। बिल्कुल। मनीष पटेल बता बेटा। गुरुजी अगर एक ही लैंड में दो या दो से ज्यादा तरीके की सॉइल्स आ रही हो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? कुछ कंसिडर मत कर, ट्रीट कर दे बेटा। जिस तरीके से बंदे ने रहना है वो एक ट्रक गिरवा दे ऊपर, हल्का हल्का बिछवा दे, 2 ट्रक गिरवा दे, बड़ा लैंड है तो 5 ट्रक गिरवा दे, भूमि का शल्य शोधन करवा दे, बीच में पिरामिड्स वगैरह, वो पिरामिड्स कर रहा हूँ, कुछ प्लेट्स वगैरह लगवाऊंगा, वो बता दूंगा आगे क्लासेस में। बस वही है, मिट्टी के कलर मिलेंगे बेटा, हर तरीके की चीजें मिलेंगी। क्यों काफी मैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड का ही बता रहा था, काफी बहुत बड़ी लैंड बेटा है तो उसमें मैंने ना डिफरेंट टाइप्स के हैं। आपको फिर बताता हूँ, मैंने अपने इस कोर्स में ना बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो होती नहीं है वास्तु के पार्ट में, लेते भी नहीं है। बहुत बार आप जाओगे, मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखा है, आप जाओगे मान लो कहीं किसी घर का लैंड का वास्तु करने गए, हिमांशु जी कैमरा ऑफ मत करो प्लीज, शिल्पा कैमरा ऑफ मत करो प्लीज। आप किसी लैंड का देखने गए, आपने देखा वहां पे वास्तु परफेक्ट है हिमांशु जी, वास्तु परफेक्ट होने के बाद सविता फिर भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे, हार्दिक वहां लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इट मीन्स वहां रिजल्ट नहीं मिल रहे तो यू हैव टू चेक एनर्जीज, तो एनर्जीज चेक करनी भी आपको सिखाएंगे। अब तूने तो 2 मिट्टी ते देख ली, पता चला तेरे घर बनाने से पहले तूने बना बनाया घर खरीदा है। अब किसी को लगता है मेरा बना बनाया घर खराब है तो वो भी मुझे गिफ्ट कर दो, हम उसको भी ठीक कर लेंगे। किसी ने ले लिया तो क्या करोगे बेटा, है ना, उसको भी ठीक करवाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे ये सब चीजें, पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में दिल में उठ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, जाग रहे हो, सोए नहीं। मनोज जी, मनोज मेकर। यस सर। सर घर मनोज के सामने जैसा मंदिर बताया वैसे ही घर के सामने अगर 10 फीट पे गटर हो तो दिक्कत करेगा बेटा। ओके। मैं अब यूपी गटर विजिट से किया था पानी कुंभ के निकल लिए। रहा है, सुनो मेरी बात, हाँ। गटर से पानी निकल रहा है, कवर्ड है, किस टाइप का गटर है पता नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। मुंबई में गटर है से तो बदबू कवर्ड भी आ है। रही है, देखना पड़ेगा ना बेटा किस टाइप का, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषि जी मेरे घर के सामने गटर है, पता भी नहीं चलेगा, सबके घर के सामने गटर होते हैं। बड़े शहरों में अच्छी सोसाइटीज में उन्होंने क्या किया हुआ है, डाल के किए हुआ है। थोड़ा सा और उसमें जाओगे तो गटर ऐसा है बेटा, ओपन है, वहां इंपैक्ट आ रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, आपका घर कितना स्ट्रॉन्ग है। ये आप ऐसी बात कर रहे हो कि मैं जी गया हूं, मच्छर ने मुझे काट लिया तो मुझे बुखार होगा, हो सकता है बेटा बुखार, मच्छर कितना स्ट्रॉन्ग था और आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी कितनी थी, वो डिपेंड करा जाएगा, है ना। मच्छर आया आपको काट के ही नहीं गया, आपके ऊपर बैठ के चला गया, या मच्छर आपने कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रखा दूर से चला गया। वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ, जैसे अभी सर ने पूछा ना जो क्वेश्चन, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे सर ने बोला गटर होता है, राइट, लेकिन कई जगह जैसे जो विलेज एरिया बेसिकली होता है काइंड ऑफ ना, वहां पे घरों के जस्ट बाहर वो छोटी छोटी नालियां टाइप्स भी होती है, क्या बेटा वो वो भी भी इफेक्ट गटर ही करती है? होता है, नाली हिंदी में होती है, अंग्रेजी में गटर होता है ना। आगे बताओ। हाँ। हाँ ठीक है सर, मतलब यही पूछना था बेटा कि मैंने क्या आपको वो भी सिर्फ इम्पैक्ट समझाने डाल। की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। हिमांशु जी, एक गटर तो हमारे घर के बाहर होगा, नाली जिसे बोलते हैं। गुरुजी ये तो मोस्टली सभी की है, ये तो पूरी दिल्ली में ही है, मतलब तो इस पे तो ये तो कॉमन सी चीज हो गई है। तो मैं तो बता रहा हूँ दिल्ली में मच्छर इतने ही हैं, किसको खा रहे हैं किसको नहीं खा रहे, कौन बुखार हो रहा है, तभी तो मैंने कहा था बताएंगे। वो सारे शुरू हो गए तो मैं इनको कौन सा इनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इतने लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया नहीं, बस सुन लिया तसल्ली से, है ना, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैंने क्वेश्चन भी सुन लिया बेटा। समझ गया मेरी बात, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता नहीं सकता ना बेटा, मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, बिना पढ़ाए मैं आपको समझा नहीं सकता। पॉइंट समझो ना भाई, गटर की बात कर रहे हो तुम, नाली की बात कर रहे हो, एक तो गांव की नाली है, ठीक है, एक तुम्हारा दिल्ली में आकाशदीप कोई खुला नाला है, एक फिर यूएसए की नाली देख लो हिमांशु जी, नाली तो वहां भी होगा, गटर तो वहां भी होगा, ऐसा नहीं होगा गटर नहीं होगा,
नहीं बिल्कुल होगा सर, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। शिल्पा शिल्पा, एक गटर देख ले तू जापान का जिसमें मछलियां तैर रही हैं। पता होगा ना ये चीज तो, डू यू नो? कर लेना, किसी को हो तो गूगल वो कर लेना, यूट्यूब वगैरह पे कर लेना। कलरफुल मछलियां तैर रही है गटर में, जापान के गटर में। तो बेटा वो डिपेंड करता है, वो गटर कोई असर देगा? कुछ भी नहीं देगा। वो तो दिल और लगाएगा बंदा, खोल के नाली देखता रहे, रंग बिरंगी मछलियां हैं, है ना? ठीक है बेटा, तो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है आपके पास, आपने कैसी सिचुएशन बना रखी है। आपको यही चीज बताऊंगा बेटा आगे, इंडिया के हिसाब से भी आपको सारी नालियां साफ नहीं करनी है। पता चले तुमने वास्तु कोर्स करके अपने घर के बाहर लग गए कि अपने अपने गटर को साफ कर लें ना। अपने घर को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमारे ऊपर नेगेटिव चीजें ना आए, अपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमारे ऊपर चीजें ना आए, बात खत्म। गटर रहे चाहे बिजली का खंभा रहे, बिजली का खंभा घर के बाहर लगा हुआ था हिमांशु जी एक के, पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस था, बंदे से जिससे बनवाया उसने 3 बार वास्तु चेक किया उस घर का, और पूरा घर वास्तु एक्सपर्ट से बनवाया, और वास्तु वाला 3 लाख रुपए ले गया उससे। मैंने 1 लाख में काम कर दिया उसका, इंक्लूडिंग रेमेडी वगैरह सब 1 लाख में, सब कुछ। उसके घर के बाहर मीटर लगे हुए थे बिजली के, खंबा था घर के नॉर्थ ईस्ट में, और दुनिया भर के मीटर लगे हुए थे उसपे, जैसे कहते हैं ना पूरे मोहल्ले के पूरे आसपास के दुनिया जान के मीटर वहीं लगा रखे थे, और तारों का जाल बिछा हुआ था। क्या उसके इम्पैक्ट आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे। या किसी के घर के बाहर एक सिंपल खंबा है, उस पर उसका मीटर लगा हुआ, प्रॉपर ड्रेसिंग हुई, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। डिफरेंस देखना पड़ेगा बेटा, है ना? उसी डिफरेंस को देखना, मैं आपको बताऊंगा। अगर वो दिख रहा है तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, उसको करो, उसका सोल्यूशन करो। पॉइंट समझे? वनीता बरोचा बेटा, बोरीचा, आपको आवाज आ रही है? अभी पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी ना बीच में? आ रही है, आ रही है। हाँ बेटा बताओ बच्चे। हाँ सर, लास्ट आपका जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था ना, उसमें आपने कुछ वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में बोला था कि घर के वेस्ट में जो होता है वही ग्रो होता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछूं? वो तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था बेटा, सीरियसली तो उसको आगे पढ़ाऊंगा जाके। ठीक है। पूछो अभी, वैसे क्वेश्चन तो पूछो। हाँ ऐसी तो शक्ल नहीं मेरे ना सर, क्वेश्चन पूछो क्या है। तो मेरे ना वेस्ट में एग्जैक्ट जो एंट्रेंस है वो वेस्ट को लग के है, और वेस्ट में फुटवेयर आ रहा है, तो बहुत सारे फुटवेयर रखे हैं। अभी वो घर के बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे, बाहर रखेंगे तो फिर वो लॉकर टाइप रखना पड़ेगा, तो वो लॉकर जब भी बाहर जाए लॉकर ये वो तो पॉसिबल नहीं है, तो अंदर ही रखे और उधर ही रह सकते, किधर और रख भी नहीं सकते, तो वो वेस्ट में आ रहे हैं चप्पल बहुत सारे। फुटवेयर की संख्या बढ़ती जा रही है घर में। हाँ मेरे ही हाँ 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 सर, एग्जैक्टली तो बढ़ते ही वेस्ट में जा वो रहे हैं। चीजें रखो, वेस्ट में जो चीजें रखोगे ना, धीरे धीरे आपकी वो चीजें ग्रो करेंगी। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपके घर में 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, किससे क्या लेना है, समझ रहे हो? संजीव जी, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ यार, ऐसे नाराज मत हो संजीव कुमार जी, ठीक है? अगली बार बेटा और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। शुरू करना, पढ़ना शुरू करना। आपके किसी के और डाउट्स आते हैं इससे रिलेटेड, अपने लिख के रखना, डाउट्स किसी के भी नहीं छोड़ेंगे, डाउट सबके क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा? बस क्लास जरूर करते रहना, और थोड़ा थोड़ा हो सके तो नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रख लेना। एंड मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ यार, आज ना मैंने शपथ दिला के शुरू किया है, पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट टाइम से ना आप मुझे इन कपड़ों में भी नहीं देखोगे, अगली बार से, क्योंकि कल से मेरा साधना का समय शुरू हो रहा है। तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे, बस क्लास में बैठ के थोड़ा सिंसियरली बैठो। क्लास में सिंसियरली मतलब सिंसियरली, क्लास का मतलब क्लास है, जैसे स्कूल में होती थी ना वो क्लास है भैया ये, ठीक है? चलिए, माता रानी सब पर कृपा रखे। जय माता दी, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी गुरु।